नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये क्रिएटिव सेट देखेंगे। 10 नंबर का ये क्रिएटिव सेट है। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम प्रतिदिन ये क्रिएटिव सेट लाते रहते हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों को असत्य कथन का हमें चयन करना है। कह रहा है ऑप्शन नंबर ए दे रहा है कि हिंदी का विकास योगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। तो ये योगात्मक नहीं हुआ है, ये गलत दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी भाषा का विकास 1000 ईस्वी से माना जाता है। ये बात सही है कि हिंदी भाषा का विकास 1000 ईस्वी से माना जाता है, और हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है, ये भी बात सही है। यहाँ पर असत्य कथन कहा रहा है कि हिंदी का विकास योगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। ये कथन क्या है? ये कथन गलती है। योगात्मक भाषा के रूप में नहीं हुआ है, बल्कि हम बता दें कि आपको ये वियोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। ये वियोगात्मक, ये वियोगात्मक भाषा के रूप में हुआ। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि शयन में संधि है। तो यहाँ पर शयन में संधि क्या हो जाएगा? तो शयन हम जानते हैं कि आयादी संधि का प्रयोग होगा। से धन क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसको हम तोड़ेंगे तो ये से धन ऑन हो जाएगा। और ये शब्द किस में आता है? तो आयादी में आता है। 72 का क्या हो जाएगा? तो 72 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि वह 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ विरस्तरंग। कह रहा है कि वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस्तरंग। ये पंक्ति छायावादी कवि से किससे संबंधित है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से संबंधित है। एक पूछ देता है कि छायावादी कवि कौन कौन से हैं? तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, महादेवी वर्मा, ये छायावादी कवि के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि तुम्हें सौंपता हूँ। कह रहा है कि तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तो बताइए, तुम्हें सौंपता हूँ ये किसकी काव्य रचना है, ये बताना है। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? 74 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये त्रिलोचन का हो जाएगा। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तो ये त्रिलोचन का है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे इधर क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट। 74 के बाद हमें 75 नंबर क्वेश्चन देखना है। ये 74 हो गया इधर। ये क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है थोड़ा, तो इसके लिए सॉरी। फिर भी हम पढ़ रहे हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है ना यहाँ पर कि किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है। इतिहास को उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये धर्मवीर भारती की पंक्ति है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये धर्मवीर भारती की पंक्ति है। तो इससे संबंधित हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन चलिए, जो यहाँ पर जो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है और दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? कि 105। यहाँ पर शब्द अलंकार कितना है इसमें? यहाँ पर शब्द अलंकार 99 है। यहाँ पर शब्द अलंकार 99 है। और उसके बाद से और 6 अलंकारों को प्रयोग किया गया है। कुल शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या 105 पड़ जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि आचार्य भरत मुनि ने नाटकों में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना जाता है? तो कह रहा है कि आचार्य भरत मुनि में नाटकों से अभिनय को किस वेद से लिया गया है? तो ये यजुर्वेद से माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, यजुर्वेद से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन सत्य, उसको हमें क्या करना है? उसको पहचाना है।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है, उसको हमें पहचाना है। तो 74 नंबर क्वेश्चन को बताइए, 74 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? 74 नंबर क्वेश्चन का बताइए हमें क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि इनमें सभी नाटक संध्य है। ये महाकाव्य में सभी नाटक क्या होते हैं? ये संध्या होती है, संध्या होती है। और कह रहा है कि इनमें से सभी रस प्रधान होते हैं। ऐसा कोई बात नहीं होता है कि नाटक में सभी रस, महाकाव्य में सभी रस प्रधान होते हैं। और ये स्वर्गों में विभक्त होता है, महाकाव्य स्वर्गों में विभक्त होता है, ये भी सही है। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ये भी, ये सभी रस इसमें प्रधान होते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए डिस्कवरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो चार्ल्स ग्रियर्सन, विलियम ब्राउस और चार्ल्स गिल क्राइस्ट। तो ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश ए हिंदुस्तानी के लेखक चार्ल्स गिल क्राइस्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। कह रहा है कि एक दिन बोलेंगे पेड़, ये काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़, ये राजेश जोशी की, ये क्या है? ये राजेश जोशी का है। ये 90 का सी हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ पर 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है ना कि उट पटांग शब्द में समास है, तो ये तत्पुरुष समास का प्रयोग किया होता है। उट पटांग में तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। उसके बाद से कह रहा है कि गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद हो, तो गोरो प्लस ए हो जाएगा। ये गोरो प्लस ए हो जाएगा। ये कह रहा है कि जिस समस्त पद के पूर्व पद उत्तर पद के बजाय किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे क्या कहते हैं? जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद के बजाय किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। कह रहा है कि जिस समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद के बजाय किसी अन्य पद का बात कर रहा है ना, ये बहुब्रीहि समास हो जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्ण से संबंधित ग्रंथ है। ये राउरवेली है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि ज्ञानचंद्र जैन कृति कथा से शीर्षक जीवनी किसे संबंधित है? ज्ञानचंद्र जैन कृति, ज्ञानचंद्र जैन की एक कृति है कथा से जीवनी किसे संबंधित है? तो ये अमृतलाल से है। ये अमृतलाल नागर से संबंधित है। कह रहा है कि अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? तो अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? इसको हम देखेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। और है कि अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्त का नाम कविता है। यह लक्षण, काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? तो 86 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। कह रहा है कि प्रसंग गर्भत्व इनके पद की निजी विशेषता है और इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है। बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। यह कथन किसके प्रति है? कह रहा है कि प्रसंग गर्भत्व इनके पद की निजी विशेषता है और इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है। बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। यह किसका कथन है? तो 87 का ये हम लोग बताइए, ये किसका कथन है? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कथन है। ये चंद्रधर शर्मा, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कथन है।
कह रहा है कि बीती विभावरी जागरी अंबर संकट में डूबो रही तारा घाटा उषम नगरी, ये रूपक से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये रूपक से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयोग हुआ है? 10,000 के लिए प्रयोग हुआ है। ये 10,000 के लिए प्रयोग हुआ है। कह रहा है कि मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? तो बताइए, मर गया दीपनाथ ये चर्चित कहानी, ये 90 का क्या हो जाएगा? 90 का क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा चंद्रकिशोर जसवाल। चंद्रकिशोर ये जसवाल हो जाएगा। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक चंद्रकिशोर जसवाल हो जाएंगे। और उसके बाद से कह रहा है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समोज्वल स्वतंत्रा पुकारती है। ये पक्तियों में काव्य का कौन सा गुण है? कि वो योज गुण है। कह रहा है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग में प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समोज्वल स्वतंत्र पुकारती वस्तु में कौन सा संबंधित है? तो ये ओज है, ओज। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कि 92 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 92 नंबर क्वेश्चन का जवाब, 92 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ये अपराजित नहीं है। कह रहा है कि नरेश शर्मा का कौन सा काव्य संग्रह नहीं है? तो अपराजित ये नहीं है। पर कर्णफूल और शूलफूल ये उन्हीं का रचना है। और पराजिता किसकी रचना है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। जो पराजिता है ना, ये रामेश्वर शुक्ल, ये रामेश्वर शुक्ल का है। बैलगाड़ी में समास है, तो बताइए बैलगाड़ी में कौन सा समास है? बैल का गाड़ी, ये तत्पुरुष समास का इसमें प्रयोग किया गया है। बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास का। और यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास क्या हो जाएगा? तो प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा हो गया? ये 94 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नीलू नीलोफर भीष्म कहानी से संबंधित है। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है नीलोफर भीष्म कहानी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए से संबंधित है। एक और चीज समझिए, जैसे कह रहा है कि खुदा सही सलामत, ये उपन्यासकार किसकी है? तो रविंद्र पलिया का है। और इसमें भाग 1 में नारी शोषण का चित्रण किया गया है। भाग 2 में चुनावी राजनीति का सजीव अंकन किया गया है। और मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र नाथ वर्मा का है। और अभिनव कला के लिए कलाकार के संघर्ष का गहरे पीड़ा बोध और कलात्मक संशय पूर्ण हुआ है। यहाँ पर एक चीज और हम बताएंगे, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? विनय और सोफिया किस उपन्यास के पात्र हैं, मुझे ये बताइए। 95 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। विनय और सोफिया किस उपन्यास का पात्र है, उसके हमें बताइए। तो ये रंग भी हो जाएगा। ये रंगभूमि के पात्र हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये रंगभूमि के पात्र हैं। विनय और सोफिया किसके पात्र हैं? तो रंगभूमि के। उसके बाद से कह रहा है कि उस्मद, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि उस्मद शब्द में चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप में क्या हो जाएगा? बताइए। तो ये क्या हो जाएगा? ये तुभ्यम थे 96 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 96 का बी हो जाएगा उस्मद का। उसके बाद से कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? बताइए। यहाँ पर सात्विक अनुभव नहीं है, बताइए। तो रोचक कंप, और ये रोचक कंप सात्विक अनुभव के अंतर्गत आते हैं। पर ये जो विषाद है ये संचारी भावों के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है
स्त्रीलिंग शब्द है तो शराब स्त्रीलिंग शब्द है, जवाब और गुलाब ये पुल्लिंग शब्द है। तो 98 का क्या हो जाएगा? 98 का सी हो जाएगा। कह रहा है कि द्रव्यस्यति शब्द ग्रीक धातु के किस अलंकार, वचन एवं पुरुष का रूप है? तो दृश्यति शब्द ग्रीक धातु के किस अलंकार, वचन और पुरुष का रूप है? तो 99 का हमें क्या करना है? 99 क्वेश्चन का हमें जवाब देना है। तो बताइए ये क्या हो जाएगा? तो ये हम लोग जानते हैं कि ये लट अलंकार और प्रथम पुरुष एक वचन से संबंधित है। लट नहीं है, लीट अलंकार हो जाएगा। लीट अलंकार प्रथम पुरुष एक वचन से संबंधित हो जाएगा, दृश्यति। और यहाँ से एक और कह रहा है कि विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य से भिन्न है? तो बताइए विधा की दृष्टि से कौन सी रचना ये अन्य से भिन्न है, ये हमें बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो मूर्धहैया है ये आत्मकथा है तुलसी राम का, और 2010 में लिखा गया था। और मणिकर्णिका है 2013 में आत्मकथा लिखा गया है, ये तुलसीदास से संबंधित है। और यहाँ पर वट की वृक्ष की छाया जो 2006 में लिखा गया था, ये जीवनी है। कुमुद नागर, अमृतलाल नागर से संबंधित है। तो ये क्या है? ये सभी क्या है? ये सभी आत्मकथा है, जो मूर्धहैया और मणिकर्णिका। वट वृक्ष से संबंधित हो जाएगा, कि ये जीवनी से संबंधित हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक मार्कंडे की कहानी नहीं है। 101 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है कि निम्न में से मार्कंडे की कहानी कौन सी नहीं है? 101 नंबर क्वेश्चन का। तो रामलीला ये मार्कंडे की कहानी नहीं है। जो महुए का पेड़ ये मार्कंडे की कहानी है। और पान फूल ये मार्कंडे की कहानी है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित की रीतियों को उनके के प्रकाशन वर्ष के अनुसार और वही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 102 नंबर क्वेश्चन किससे संबंधित है? तो कह रहा है 102 नंबर क्वेश्चन। तो भारत भारती आ जाएगा। सबसे पहले भारत भारती आएगा, और उसके बाद से जो भारत भारती 1900 कब लिखा गया था? 1900। ये भारत भारती का हो जाएगा 1912 हो जाएगा। और उसके बाद सकेत हो जाएगा 1931। सकेत कब हो जाएगा? तो 1931 हो जाएगा। यशोधरा 1932 हो जाएगी। यशोधरा 1932 हो जाएगा। और जय भारत 1952। ये जय भारत 1900, ये सब मिला ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। भारत भारती आ जाएगा 1912 में, और उसके बाद से सकेत 1931 में, और यशोधरा आ जाएगा 1932 में, और जय भारत आ जाएगा 1952 में। ये किसकी कृति है? तो हम लोग जानते हैं कि ये मैथिली शरण गुप्त की कृति है। यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है? 113 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो ये हो जाएगा गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले ये कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये गणपति चंद्रगुप्त हो जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि न धर्म विरितेषु उभय समीक्षते, ये सूक्ति किस कवि की है? तो बताइए। ये सूक्ति 104 नंबर का ये कह रहा है कालिदास से संबंधित है। ये कालिदास से संबंधित है। न धर्म विरिक्षेतेषु उभय समीक्षते, ये सूक्ति कालिदास से संबंधित है। कह रहा है कि भारतेंद्र नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक है। भारतेंद्र नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक 105 का ये हो जाएगा सत्य हरिश्चंद्र। ये सत्य हरिश्चंद्र भारतेंद्र नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक है सत्य हरिश्चंद्र। प्रसन्न पद अर्थ युक्त विद्यायनी स्फूर्तिषु सत्ता विवेक बोधि और प्रतिभा और सर्वतोमुखी उक्ति कथन किसे संबंधित है? 106 का।
106 का ये प्रश्न पद अभ्यर्थी उत्तरवोधति विद्यायनी, ये बी का क्या हो जाएगा, वाग्भट से संबंधित हो जाएगा। संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन माने जाते हैं, तो संस्कृत के प्रथम नाटककार ये भास माने जाते हैं। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 108 नंबर तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये 108 नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा उसको 108 नंबर का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या कह रहा है 108 नंबर पर, चलिए कह रहा है कि प्रगति आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख कर रहा है ना, कि प्रगतिवाद में सैनिक रूप का उल्लेख किसने किया था, तो ये मुक्ति बोध किए थे। यहाँ पर पूछ रहा है कि सैनिक रूप का, यहाँ पर सैनिक रूप लिखा है, सैनिक रूप का प्रयोग किसने किया है, तो मुक्ति बोध किए हैं। यहाँ पर मुक्ति बोध हो जाएंगे, ठीक है। और आगे वाला दिखाई देगा, कह रहा है कि हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था, तो हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था। 109 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है ना, यहाँ पर देखिए हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कि हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस इतिहासकार ने किया था, उसका नाम बताना है, तो अबू सईद ने किया था। और अबू सईद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कौन सा नाम सिद्ध परंपराओं की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का नाम है, तो यहाँ पर किसका नाम है, तो यहाँ पर देखिए 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 84 सिद्धों में मणि भद्रा योगिनी, गृहदासी कनकलापा योगिनी, गृहपति कन्या योगिनी, राजकुमारी और मेखला योगिनी, गृहपति कन्या योगिनी है, बल्कि पुतली ये योगी नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा छोड़िए। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ये ऑप्शन पुतलिक, ऑप्शन नंबर ये होगा पुतलिक हो जाएगा। सिद्ध परंपरा योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है, पुतलिक का है। यहाँ पर से दिखाई देगा स्त्रीलिंग शब्द का हमें चयन कर रहे हैं, तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा बताइए। 111 नंबर क्वेश्चन, स्त्रीलिंग शब्द सुत, ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है पूछ रहा है, यहाँ पर कह रहा है ना कि नहीं है। ये वाय और रेडू ये स्त्रीलिंग शब्द है, सेतु ये पुल्लिंग शब्द होता है, पुल्लिंग शब्द होता है। कह रहा है कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर जाता है जैसे मनुष्य का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार से संबंधित है। 112 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये डॉक्टर बचन सिंह का कथन है, ये डॉक्टर बचन सिंह का कथन है। और कह रहा है कि निम्नलिखित में से ओठ ध्वनि नहीं है, तो प वर्ग के जितने भी होंगे ओठ ध्वनि का अंतर्गत आते हैं, और ये जो थ है ये तालु वर्ग के यही नहीं होगा, ये तालु कह रहे हैं, ये दंत वर्ग के अंतर्गत आएगा, ये दंत वर्ग के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना का फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है, तो कह रहा है कि कौन सा रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित। प्रेम सागर ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है, और रानी केटी की कहानी भी फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है। और ये कह रहा है कौन सी रचना फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है, तो प्रेम सागर और लाल चंद्रिका ये की रचना ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है। और रानी केती की कहानी जो ईसा खाल की है, जो 1803 ईस्वी में लिखा गया, ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है। प्रेम सागर जो 1810 ईस्वी में लिखा गया, रामचंद्रिका जो 1818 में, और लल्लू लाल का फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका रानी केतली कहानी ईसा खाल ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है। और सत्य कथन को हमें यहाँ पर पहचान करना है, यहाँ पर सत्य कथन को हमें क्या करना है, सत्य कथन को पहचान करना है।
कह रहा है रामचंद्र शुक्ल ने रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद्र को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा। 115 का कह रहे हैं, कहा और सब हाँ कहा है रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद्र को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा। ये बात सही है कि प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, ये कथन तो सही है। और सबके कथन को चूकना है। धुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई है, ये भी बात सही है कि धुलाई वाली कहानी और 11 वर्ष के बाद के लिखी गई है। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी है। पद स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? तो 1 से 16 का क्या हो जाएगा? ये पद स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी से संबंधित है बताइए। 100 क्या हो जाएगा? 116 का ऑप्शन नंबर ये ऋषिकेश सुलभ से संबंधित है पद। तुलसी गंग दुओ भय सुख कवि के सरदार, ये प्रसिद्ध कथन किससे संबंधित है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का एक हो जाएगा भिखारी दास से। कह रहा है ना कि यहाँ पर कह रहा है कि तुलसी गंग दुओ भय सुख कविनन के सरदार, ये पक्ति किसकी है? तो ये भिखारी दास की है। अगर कह रहा है कि तो अलंकारों का सही संगीत तो धन लकार, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि गारसा दत्तासी इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेचर ये हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 19 का क्या हो जाएगा? तो 19 का सी हो जाएगा। उसके बाद से इधर देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि रचनाकारों के असंगत युग्म का पहचान कर रहा है। तो हे मेरी तू केदारनाथ, लोग भूल गए शमशेर बहादुर और नीला रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र, ये 20 का क्या हो जाएगा? तो कह रहा है कि हे मेरी तू 19 से क्या हो जाएगा? 1981। हे मेरी तू 1981 केदारनाथ अग्रवाल से संबंधित है। ये हे मेरी तू 1981 केदारनाथ अग्रवाल से संबंधित है, ठीक। और उसके बाद से कह रहा है कि नीली रेखा तक 1984, नीली रेखा तक 1984 किससे संबंधित है? नीली रेखा तक 1984 भवानी प्रसाद मिश्र से संबंधित हो जाएगा, नीली रेखा तक। और कह रहा है आपको सबके कथन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोग भूल गए ये शमशेर बहादुर का नहीं, ये रघुवीर सहाय का है। लोग भूल गए किसका है? तो रघुवीर सहाय का, रघुवीर सहाय का है। कह रहा है कि गुरु नानक देव की माता का नाम क्या है? 121 नंबर का क्या हो जाएगा? 121 नंबर का सी हो जाएगा। वह कह रहे हैं कि गुरु नानक देव की माता का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तृप्ता। ये क्या हो जाएगा? ये तृप्ता हो जाएगा। अवधि शिला के उस पर था गुरुभार, तिल तिल कट रही है दृग जऊ, ये पक्ति किससे संबंधित है? यहाँ पर ये बरवे से संबंधित हो जाएगा। इसको गिनेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको गिनेंगे। देखिए 1 मिनट इसको गिनेंगे और 12 आना चाहिए और 7 आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ जाएगा। इसमें तो कितना आ रहा है? तो इसमें 12 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 आ रहा है, तो ये बरवे हो जाएगा। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के उपन्यासों का केंद्रीय बात है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? कह रहा है कि एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उससे किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा।
पक्षी का परवाची खग होता है, शकुनी होता है, शकुंड नहीं होता है। 24 का ची। संस्कृत के किस लेखक ने अपने लिए पद, वाक्य और प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? भभूति। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिखे, ये कथन किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का। 26 नंबर हो गया। हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि लकार, लकार और उसके कालवाचक अर्थ का युग्म सही नहीं है, तो कौन सा? लट लकार वर्तमान काल को, लीट लकार भविष्य काल को। लोट लकार हम इसको नहीं कहते हैं। लोट लकार किसको कहते हैं बताइए? लोट लकार किसको कहते हैं? तो इसको नहीं कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर कौन सा युग्म गलती है? तो ये गलत है। लट लकार वर्तमान काल, लीट लकार भविष्य काल से संबंधित है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका रूप में छापा था? 128 का क्या हो जाएगा? 128 का ये हिंदी शब्द सागर के रूप में। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकार कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? 129 का। तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? 129 नंबर क्वेश्चन का ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 1741। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार 1741 नंबर। शोभा सराहने न बखाने जात की भांति आने पर शोभा सरसाने न बखाने जात की भांति आने हैं, पर हार मानो काजर के धोए के। ये कब, ये पक्ति किसकी है? तो 130 नंबर का बताइए। ये सेनापति की पक्ति है। ये शोभा और सरसाने आएगा ना, ये शोभा सरसाने आएगा तो हमें किस पर टिक लगाना है? शोभा सरसाने आएगा तो ये सेनापति को मार देना है। और ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ माना जाता है? शोरसेनी अपभ्रंश माना जाता है। और गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना तो ये 1565 में किया गया था। और ये हो गया यहाँ से। प्रयते यहाँ पर कह रहा है कि तदिक प्रयते वाला शब्द नहीं है, तो ये जो सजावट है तदिक प्रयते के अंतर्गत नहीं आता है। शिक्षक और माया अभी आता है। और यहाँ कह रहा है कि ध्रुव विलंबती छंद का लक्षण है कि उनके प्रत्येक चरण, ये उनके प्रत्येक चरण क्या होते हैं? 134 का हमें जवाब देना है। 134 का जवाब दीजिए। उनके प्रत्येक चरण का द्रुत विलंबित छंद में एक नगण और 2 भगण और 1 रगण के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 1 नगण, 2 भगण और 1 रगण के क्रम 12 वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। और कह रहा है कि अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? तो अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपराओं का आरंभ किस कवि ने किया है? 135 का क्या हो जाएगा? 135 का क्या होगा ये हमें बताना है। जोइंद हो जाएगा, जोइंद हो जाएगा। और अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपराओं का आरंभ ये जोइंद से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि अपभ्रंश रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? तो अपभ्रंश रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह? 136 नंबर क्वेश्चन का एक हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी। तद्भव शब्द नहीं है। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा? 137 नंबर क्वेश्चन को बताना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि तद्भव शब्द नहीं है, तो राजा क्या हो जाएगा? राजा तद्भव शब्द नहीं है। और समस्त पृथ्वी, कह रहा है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वालों के लिए क्या कहते हैं?
समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लोग क्या कहते हैं, तो सर्वभौमिक कहते हैं। सर्वभौमिक का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि यहाँ पर पितृ पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगा, तो पितृ शब्द का सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगा ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 139 का क्या हो जाएगा, 100 पितरी पितरो पितरेशु, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये पितरी पितरो पितरेशु ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि नदी कोष भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा। नदी कोष भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा, 140 का 140 का नदी कोष कुटिल। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म पहचानिए। प्राचीन का अर्वाचीन हो जाएगा पुरातन, और जय का विजय ये असंगत। 41 का क्या हो जाएगा, ये अधतम का पुरातन होता है, अर्वाचीन का प्राचीन का अर्वाचीन होता है, और यहाँ पर अजय का विजय थोड़ा नहीं होता है, पराजय के विजय होता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका क्या हो जाएगा, ये असंगत है। लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, लौट कर आया हुआ के लिए जो आया हुआ हो आगत, जो बीत चुका हो विगत, और जो लौट कर आया हुआ हो प्रत्यागत होगा। जो लौट कर आया हुआ को प्रत्यागत कहते हैं। और कह रहा है कि कुलंकषा किसका प्रवाची है, कुलंकषा किसका प्रवाची है, तो ये बताना है। 143 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कुलंकषा किसका प्रवाची है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कुलंकषा किसका प्रवाची है, तो 43 भी ये नदी का प्रवाची है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बीणा पाणी में समास है। तो बीणा पाणी में हम लोग जानते हैं कि बीणा पाणी में क्या समास है, तो बीणा पाणी में समास क्या है, 44 का क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। और शुद्ध कह रहा है कि शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस, कह रहा है कि शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस कार की पक्ति किससे संबंधित है। 145 का क्या हो जाएगा, तो 145 का सी होगा। रामविलास शर्मा। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर हमें बताना है अभ्यांतरिक होगा। लिख पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, और हमें जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अन्य मित्र पथ प्यारे हैं, ये किससे संबंधित हो जाएगा। ये 47 का क्या हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो भारत भूषण अग्रवाल से संबंधित हो जाएगा 47 का। ऑप्शन रघुवीर साय से संबंधित हो जाएगा। ये कह रहा है कि लिख पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, तो ये रघुवीर साय से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है कि पारसनाथ चरित्र के लेखक कौन है। पारसनाथ चरित्र के लेखक 148 के किससे संबंधित हो जाएंगे, पारस्व। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सॉरी, पारस्वनाथ चरित्र के लेखक कौन हो जाएगा। 48 का क्वेश्चन का जवाब देना है। 48 नंबर का सी यही होगा, वादिराज होगा। और उसके बाद से जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी और प्राजा में नहीं थी, न भोपाल में थी, उपयुक्त कथन किससे संबंधित है। तो 49 का क्या हो जाएगा, 49 का ये भी हो जाएगा। ये परी में संख्या से संबंधित है, परी संख्या से संबंधित है।
और 50 नंबर क्वेश्चन था, जहाँ राधा अनंत उदित निशी वासर अनंत, जहाँ तक अरविंद है वहाँ पाउरो चंद है। ये पंक्ति किसे 150 का क्या हो जाएगा, 150 का ये प्रतीक। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।